बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 3 अप्रैल 2023 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी कबीले ने सूडानी ड्राइवर की तरफ से दियत की रकम जमा करवा दी। एक सूडानी ड्राइवर की अपील पर तेहामा कहतान इलाके के कबाइल ने 2,25,000 रियाल की रकम दियत के तौर पर जमा करवा दी। सबक वेबसाइट के मुताबिक ट्रैफिक हादसे में एक पाकिस्तानी तारिक हलाक जबकि दूसरा शदीद जख्मी हुआ था। अदालत ने सूडानी ड्राइवर को कसूरवार करार देकर 2,25,000 रियाल की दियत आयद कर दी थी। उसके बाद सूडानी ड्राइवर ने असी रीजन में तेहामा कहतान के इलाके के कबाइल से मदद की अपील की, जिस पर कबाइल के सरकर्दा अफराद फौरी मुतहर्रिक हो गए और 2 दिन के अंदर दियत की रकम जमा करवा दी। सऊदी खजूरों का अतिया ज़रूरतमंद अफगानों में तकसीम किया जाएगा। अफगान हलाल हमर सोसाइटी के तर्जुमान इरफानुल्लाह शफरदोई ने कहा कि सऊदी अरब की तरफ से अतिया की गई खजूरें रमज़ान के दौरान मुल्क के इंतहाई गरीब अफराद तक पहुँचाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि खजूरों की तकसीम अगले 3 दिन में शुरू हो जाएगी जब वो अफगानिस्तान पहुँचेंगी। अरब न्यूज़ के मुताबिक उन्होंने कहा यह इमदाद अफगानिस्तान के लिए बहुत अहम है क्योंकि अफगान हलाल हमर सोसाइटी इसके लिए पहले ही एक सर्वे कर चुकी है। इसे उन लोगों में तकसीम किया जाएगा जो वाकई तौर पर गरीब हैं। लेडीज़ ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग आउटलेट समेत मज़ीद पेशे सऊदियों के लिए मखसूस कर दिए कि सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने मज़ीद पेशे और काम सऊदी शहरियों के लिए मखसूस कर दिए। अल अरेबिया नेट के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने नया फैसला निगरानी इदारों के ताउन से किया है। फैसले के तहत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पेशे सऊदियों के लिए मखसूस होंगे। प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट सऊदी होंगे। वज़ारत बल्दियात और जो देही आबादकारी के ताउन से फैसला नाफिज करवाया जाएगा। पहले मरहले में 35%, दूसरे मरहले में 40% का नफाज किया जाएगा। ऐसी कंपनियां, इदारे जिसके कारकुनान की तादाद 3 या उससे ज़्यादा होगी उस पर यह फैसला लागू होगा। कम से कम तनख्वाह 6,000 रियाल होगी। मस्जिद नबी के कालीनों की निगरानी स्मार्ट सिस्टम के ज़रिए। मस्जिद नबी की इंतज़ामिया नमाज के लिए बिछाए जाने वाले कालीनों की देखभाल और निगरानी स्मार्ट सिस्टम के जरिए कर रही है। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक इंतज़ामिया ने तवज्जो दिलाई है कि मस्जिद नबी की ज़ियारत के लिए आने वालों को साफ़ सुथरे कालीन फराहम किए जाते हैं। मुकर्रर प्रोग्राम के मुताबिक कोशिश होती है कि कालीन 24 घंटे साफ़ सुथरे, मुअत्तर और जरासीम से पाक हों। इंतज़ामिया का कहना है कि मस्जिद नबी के कालीन आम कालीनों से मुख्तलिफ होते हैं। ये ज़्यादा इस्तेमाल होने पर मुतासिर नहीं होते, बार बार धोने से इनके रंग पर फ़र्क नहीं पड़ता और ये बेहद मजबूत होते हैं। मस्जिद नबी के हर कालीन के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होती है जिसमें उसके हवाले से डाटा महफूज हो जाता है और उसकी रीडिंग मशीन के जरिए अंजाम दिया जाता है। मस्जिद नबी, उसकी छत और सहनों में 25,000 से ज़्यादा कालीन बिछाए जाते हैं। दिन में 3 मरतबा उनकी सफाई की जाती है। सऊदी अरब के कई इलाकों में बुध से मौसम बहार की बारिश का इम्कान। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा कि बुध से सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में मौसम बहार की बारिश शुरू होने का इम्कान है। अखबार 24 के मुताबिक कौमी मरकज़ ने बयान में कहा अल-शर्किया, रियाद, निजरान, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा रीजन्स में मुख्तलिफ मकामात पर जारी गर्दो गुबार की आंधी का सिलसिला जारी रहेगा। हद्द नज़र महदूद हो जाएगी। कौमी मरकज़ का कहना है कि जज़ान, नसीर और बाहा में किसी भी वक्त गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जहाँ गर्द आलूद तेज़ हवाएँ चल रही हैं। सऊदी ख़ानदान जो स्काका में बरसों से इफ्तार दस्तरखान सजा रहा है। सऊदी अरब में स्काका शहर की मस्जिद में सऊदी ख़ानदान गुज़श्ता 8 साल से रोज़ादारों को इफ्तारी का बंदोबस्त कराने का एहतमाम कर रहा है। सऊदी चैनल अल अखबारिया से गुफ्तगू करते हुए ख़ानदान के एक फ़र्द ने बताया मस्जिद उनके वालिद ने तामीर कराई थी और इब्तदा से ही उन्होंने रमज़ान में इफ्तारी का एहतमाम किया था। उस वक़्त से आज तक हर रमज़ान में इफ्तारी दस्तरखान का एहतमाम किया जाता है। पिछले 8 सालों से इफ्तारी का बंदोबस्त किया जा रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक अब तक 7,000 से ज़्यादा लोग इस दस्तरखान से मुस्तफ़ीज़ हो चुके हैं। रियाद में फ़र्जी उम्रा पैकेज की मार्केटिंग 8 गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में रियाद पुलिस ने फ़र्जी उम्रा पैकेज की मार्केटिंग करने वाले 8 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है। अखबार 24 के मुताबिक महकमा अमन ने बयान में कहा कि इकामा और रोज़गार कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले 8 इंडियन कंपोजिंग एंड प्रिंटिंग की 4 एजेंसियों में गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस थे। अमन ने बयान में कहा तमाम लोगों को इब्तदाई कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले भी कर दिया गया है। जद्दा में सेल्समैन से लाखों रियाल लूटने वाले मुल्ज़मान पकड़े गए। सऊदी अरब में जद्दा पुलिस ने सेल्समैन से 6,20,000 रियाल लूटने वाले 2 सऊदी शहरियों और एक मुकीम उर्दनी को गिरफ्तार किया है। अखबार 24 के मुताबिक महकमा अमन ने बयान में कहा कि उर्दनी और सऊदी शहरी भेस बदल कर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस हैं। अमन का कहना है कि मुल्ज़मान से 6,20,000 रियाल बादियाब कर लिए गए हैं। तीनों अफराद को कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है।
मक्का और मदीना में सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तफ्तीशी कार्रवाइयाँ। सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने रमज़ान के आगाज़ से 10 दिन के अंदर मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा में ट्रांसपोर्ट सर्विस को मौसर रखने के लिए 44,000 तफ्तीशी कार्रवाइयाँ की हैं। आजल वेबसाइट के मुताबिक अथॉरिटी की तफ्तीशी टीमों ने मक्का मुकर्रमा में 7,000 से ज़्यादा खिलाफवर्दियाँ रिकॉर्ड की हैं। मुकर्रर कवायद व ज़वाबित की पाबंदी 86% रही। मदीना मुनव्वरा में 1.2 हज़ार से ज़्यादा खिलाफवर्दियाँ सामने आईं, जबकि ज़वाबित की पाबंदी का जो तनासुब है वो 90% जो है रिकॉर्ड किया गया है। अथॉरिटी ने कहा तफ्तीशी कार्रवाई के दौरान मुख्तलिफ खिलाफवर्दियाँ रिकॉर्ड पर आईं। बेशतर बस ड्राइवरों के पास ऑपरेशनल कार्ड नहीं है। इसी तरह बस ऑपरेशनल कार्ड के बगैर चलाई जा रही थी। बसों में टॉयलेट काबिले इस्तेमाल थे। टैक्सियों में जो है भी मुख्तलिफ खिलाफवर्दियाँ रिकॉर्ड की गई हैं। सवारी की मौजूदगी में मीटर चलाने की पाबंदी नहीं की जा रही थी। टैक्सी ऑपरेशनल कार्ड के जो है वो बगैर चलाई जा रही थी। अथॉरिटी ने तमाम ट्रांसपोर्ट कंपनियों से कहा वो आला मेयार और सिक्योरिटी सर्विस को यकीनी बनाने के लिए तमाम शराइत और ज़वाबित की पाबंदी करें। अरब ममालिक से जापान की खाम तेल की दरामदात 98% से ज़्यादा। जापान की वजारत इक़्तिसादियात की एजेंसी बराए कुदरती वसाइल, तवानाई, तजारत और सनत के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक फरवरी में अरब ममालिक से जापान की खाम तेल की दरामदात 98% से ज़्यादा हो गई, जिसमें सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने मजमूई दरामदात का 77.8% फ्राहम किया। अरब न्यूज़ के मुताबिक फरवरी में जापान की खाम तेल की मजमूई दरामदात 76.364 मिलियन बैरल थी और अरब तेल का हिस्सा 98.1% या 74.910 मिलियन बैरल था। ताइफ रोड पर ट्रैफिक हादसा, 6 हलाक 1 ज़ख्मी। सऊदी अरब में ताइफ रोड पर इतवार को ट्रैफिक हादसे में 6 अफराद हलाक और 1 ज़ख्मी हो गया। ज़ख्मी की हालत नाजुक है। आजल वेबसाइट के मुताबिक ताइफ रोड पर जो बाहा ताइफ रोड है उस पर तुरबा जाने वाली गाड़ियां टकरा गईं। ट्रैफिक एहलकार और रोड सिक्योरिटी फोर्स के अफसरान हादसे के हवाले से जो है ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल कर रहे हैं। विजिट वीज़े की एक्सपायरी में जुर्माना किस सूरत पर आयद होता है। विजिट वीज़े की एक्सपायरी के हवाले से जवाबात से जो है एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि विजिट वीज़ा की एक्सपायरी पर जुर्माना आयद होता है, उसका तरीका क्या है। जवाबात के ट्विटर पर कहा गया जो लोग विजिट पर आते हैं उनको चाहिए कि वक्त पर लौट जाएँ। ऐसे लोग जो खिलाफवर्जी के मुर्तकिब होते हैं उनका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है। उन्हें जवाबात के इदारे से वक्त हासिल करने के बाद विजिट वीज़े के अमूर के शोबे से रजू करना होगा, जहाँ मुतल्लिका अफसर मामले के मुताबिक फ़ैसला करने का मजाज होगा। सिंगल एंट्री वीज़े की इंतहाई मुद्दत 6 माह होती है, जबकि मल्टीपल एंट्री वीज़ा 1 साल के लिए होता है। ताहम हर 2 वीज़े की माहाना बुनियाद पर तजदीद कराई जाती है। और इसके अलावा ऐसे विजिटर जो मल्टी एंट्री वीज़ा पर आते हैं उनके लिए लाजमी है कि वो 6 माह ख़त्म होने से पहले सऊदी अरब से एग्जिट करें और दोबारा आएँ, जिस पर उनके वीज़े की मुद्दत में तोसी कर दी जाती है। उसके बाद वो मज़ीद 6 माह सऊदी अरब में काम कर सकते हैं। ताहम इस दौरान उन्हें हर माह वीज़े की तजदीद कराना होती है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।